नमो गोप्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बोलिए सत्यवादी गौभक्त गौरक्षक तेजाजी महाराज की। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भी इस पृथ्वी पर इस जगत में धर्म को नुकसान होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तक परमात्मा आवश्यकता अनुसार क्षेत्र विशेष की स्थिति, समाज विशेष की स्थिति और कार्य की स्थिति के आधार पर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ऐसा हर युग में होता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं। जब जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तब तब परमात्मा अवतार लेते ही हैं। जब काम बड़ा हो तो परिपूर्ण अवतार लेते हैं, उससे छोटा हो तो पूर्ण अवतार लेते हैं, उससे और छोटा हो तो अंशा अवतार लेते हैं। तेजाजी महाराज का अवतार क्षेत्र विशेष में फैल रहे असत्य और गोहत्या को रोकने के लिए हुआ। आप सबको विदित है, पूर्व में जान चुके हैं, पहले जानते भी थे, क्योंकि राजस्थान के लोक देवता होने के कारण विशेष रूप से राजस्थान में तो तकरीबन सभी तेजाजी के बारे में जानते ही हैं। भगवान ने जब जब भी अवतार लिया, आप इतिहास को उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसे परिवार में अवतार लिया जो परिवार गौ माता से जुड़ा हुआ था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतरण के बारे में सोचे तो करोड़ों गाय माताएं दशरथ जी के पास थी, और दशरथ जी के पूर्वज महाराज काकुस्थ परम गोभक्त थे, दिलीप परम गोभक्त थे, रघु परम गोभक्त थे, और उसी परंपरा में भगवान राम ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया तो 9 लाख गौ माताओं की सेवा करने वाले नंद बाबा के यहां पहुंच गए। इसी क्रम में तेजाजी महाराज ने भी परंपराओं से गौ की सेवा करने वाले परिवार में अवतार लिया। और अवतार लेने के पश्चात, क्योंकि गीता जी में कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, तो अवतार केवल एक घटना के लिए नहीं होता है, प्रेरणा के लिए भी होता है। घटना तो घट गई, गाय माताओं को ले जा रहे थे, उनको रोक दिया, उनसे झगड़ लिए, फिर सत्य को बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, पुनः वासुकी नाग के पास पहुंच गए। ये सारी घटनाएं तो एक बार घट गई, लेकिन स्थायी रूप से अवतार प्रेरणा देने के लिए होते हैं। और उनके चाहे जयंती मनाई जाए, चाहे पुण्यतिथि मनाई जाए, उनका अवतरण दिवस मनाया जाए या निर्वाण दिवस मनाया जाए, उसके पीछे हेतु एक ही होता है कि हमें क्या करना है। उत्सव केवल स्मृति मात्र के लिए नहीं होता है। उन महापुरुषों के निमित्त जो तिथियां छूट गई, इतिहास में अमर हो गई, पुष्प तो मुरझा गए, लेकिन उनकी सुगंध आज भी फिजाओं में मौजूद है। उस सुगंध को हम अपने जीवन में कैसे उपयोग ले सकते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। आज तेजा जयंती मना रहे हैं, तो तेजाजी महाराज के साथ जो मुख्य शब्द लगता है वो 2 शब्दों से तेजाजी जाने जाते हैं। एक तो सत्यवादी, सत्य के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो गए, और दूसरा वीर शब्द लगता है। ये शब्द तो प्रचलित है ही कि वीर तेजाजी, अर्थात वीरता के बिना
और सत्य के बिना काम नहीं चलता। तो ये दो चीजें हमारे जीवन में हो, वीरता भी हो और सत्य भी हो, तो फिर इस उत्सव का आनंद बढ़ेगा। वीरता प्राप्त करने के लिए दो चीजें होती है, एक तो आध्यात्मिक शक्ति और दूसरी शारीरिक शक्ति। अगर तेजाजी का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो क्या वो एक साथ कई गुना अधिक गोवधिकों से लड़ पाते? नहीं लड़ पाते। तेजाजी अकेले थे और गौ माताओं को हाँक करके ले जाने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी, फिर भी वो लड़ लिए क्योंकि उनके शरीर में शक्ति थी। शक्ति प्राप्ति का केंद्र भी गौ माता है और सत्य की शक्ति देने का आध्यात्मिक केंद्र भी गौ माता है। तो गौ के संग रहने के कारण उनमें ये शक्ति थी। तो हमारा जीवन भी तेजाजी की प्रेरणा से गोमय बने, तो हम भी वीर भी बने और सत्य का आचरण करने वाले भी बने।